अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको मेरी? गुड। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। फिजिकल क्लासेस में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन का, सेकंड डिमांड एंड सप्लाई का, एंड थर्ड कंज्यूमर डिमांड यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व। 3 चैप्टर्स हमने फिजिकल क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे। नंबर 4 चैप्टर हमने ऑनलाइन डिस्कस किया था, प्रोडक्शन एंड इट्स फंक्शन। नंबर 5 चैप्टर भी हमने ऑनलाइन डिस्कस किया था, कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। और ये हमारा है नंबर 6 चैप्टर। यानी इसके कंप्लीट होने के बाद हमारे 3 चैप्टर्स फिजिकल हो जाएंगे और 3 चैप्टर्स ऑनलाइन हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। हम इस चैप्टर में मार्केट की फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कि मार्केट की फॉर्म्स या टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं, और उन मार्केट्स में वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हैं उनमें किस तरह से हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। और तो इस चैप्टर में हम ये टोटल डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसके कर्व या ग्राफ भी बनाएंगे। मीनिंग ऑफ मार्केट। In general, the word market refers to a place or an area where buyer and seller generally meet so as to buy and sell a particular commodity. अगर हम आम अल्फाज में बात करें, मेरी और आप लैंग्वेज में, नॉर्मली मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर, या ऐसा एरिया है जहाँ पर सेलर और बायर मिलते हैं एक दूसरे से और अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे इम्तियाज सुपर स्टोर है, वो एक मार्केट है। चीज़ है, वो एक मार्केट है। नॉर्मली हमारे जहन में मार्केट का यही एक कॉन्सेप्ट था पहले, अब नहीं है। इन इकोनॉमिक्स वी मेक यूज ऑफ द टर्म मार्केट इन अ डिफरेंट सेंस। अच्छा, इकोनॉमिक्स में मार्केट को इस तरह हम बोलते हैं, उसको डिफरेंट सेंस में हम यूज़ करते हैं मार्केट को। यानी इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब प्लेस होना ज़रूरी नहीं है कि कोई जगह हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजिकली कोई जगह हो, जैसे इम्तियाज़ है, चीज़ है, फिजिकली कोई जगह होना ज़रूरी नहीं है। इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज सोल्ड एंड परचेज। इसमें हम मार्केट की नहीं, इसमें हम इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं जिसको बेचा और ख़रीदा जा रहा है, रादर देन अ प्लेस और एन एरिया। इसमें हम प्लेस या एरिया की बात नहीं कर रहे होते। इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं मार्केट यानी जहाँ पर सेलर और बायर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, बस वो मार्केट है। अब वो फिजिकली हो या ऑनलाइन हो या डिजिटल हो। फॉर एग्जाम्पल कॉटन मार्केट, टी मार्केट, एक्सेट्रा। एनी इफेक्टिव मैनेजमेंट, सॉरी अरेंजमेंट फॉर ब्रिंगिंग बायर्स एंड सेलर्स into contact with one another is defined as a market in economics.
किसी भी तरह की अरेंजमेंट जिसके ज़रिए से बायर और सेलर को आपस में कांटेक्ट करवाया जाए, उनको मिलाया जाए, दैट इज कॉल्ड मार्केट। इकोनॉमिक्स में मार्केट का क्या मतलब है? जहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी अरेंजमेंट की बात करें जहाँ पर बायर सेलर मिल लें, जैसे कि कॉटन मार्केट है, टी मार्केट है, और बहुत सारी मार्केट है, करेंसी मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, 24 आवर्स उनके जो है टाइम होता है। आप हफ्ते के 7 दिन में 24 घंटे में कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लेस और एरिया होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक ठीक है। तो मार्केट की अगर ओवरऑल डेफिनेशन देखें, मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेलर एंड बायर्स टू मीट ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज एंड आल्सो एक्सचेंज इक्विटी। मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ पर सेलर बायर मिलते हैं आपस में और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं और इक्विटी भी ट्रांसफर कर देते हैं। इक्विटी यानी मैंने आपसे एक जो है बाइक परचेज की, अब बाइक तो परचेज कर ली, हो गई ट्रांजेक्शन, बायर सेलर मिले और उन्होंने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। बट इक्विटी कब ट्रांसफर होगी? जब आप मुझे उसके डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने आपसे घर खरीद घर परचेज किया है ना, मकान परचेज किया है, अब उसकी भी इक्विटी जब ट्रांसफर होगी, जब आप मुझे डॉक्यूमेंट सेल करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट भी मेरे हैंड ओवर कर देंगे। तो market is the place where sellers and buyers meet to each other and exchange their goods and services, also exchange equity। ठीक। essentials ऑफ मार्केट, मार्केट के जो पॉइंट्स हैं उधर डिस्कस किए गए मेन पॉइंट्स। essential of a market are the following: first, market does not confine to a particular place। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, मार्केट किसी प्लेस में कैद नहीं है कि बस ये मार्केट है, इससे बाहर जाएंगे तो मार्केट खत्म हो गई। इकोनॉमिक्स में मार्केट इसको नहीं बोलते, बट द होल एरिया वेयर इन बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर स्प्रेड ओवर। वो तमाम एरिया जहाँ पर कमोडिटी मौजूद है और बायर सेलर उसको खरीद सकते हैं, वो सब मार्केट है। आपके घर में बैठे में आप घर से ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हैं, तो डिजिटल मार्केट है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मार्केट्स किसी खास जगह से ताल्लुक नहीं रखती है। देयर मस्ट बी बायर्स एंड सेलर्स एंड फॉर दैट फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। बायर सेलर का होना ज़रूरी है और इसमें किसी भी प्रेजेंस का होना ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास जगह हो, ठीक है, उसका होना ज़रूरी नहीं है। इन मॉडर्न डेज वी सेल गुड्स थ्रू वेबसाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मार्केट और थ्रू टेलीफोनिक मीडिया। अब मॉडर्न डेज़ की अगर हम बात करें तो उसमें गुड्स और सर्विसेज जो है वेबसाइट के ज़रिए भी सेल हो रही हैं, ठीक है। अब उसमें हमारे पास अब तो सोशल मीडिया हमारा बड़ा एक्टिव हो गया है, ठीक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इसको यूज़ करके और जो है लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन तरीके से जो है अपनी मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं। अब उसमें शॉपिंग हो या दूसरी कोई भी शॉपिंग प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई सर्विसेज हो, वह एक्सचेंज की जा रही हैं, ठीक है, सेल और एक्सचेंज की जा रही हैं। थर्ड इज देयर मस्ट बी अ कमोडिटी विच इज़ बॉट एंड सेल। ठीक है, कमोडिटी होनी चाहिए जिसको खरीदा बेचा जा रहा है एक चीज़, तो अब वो आप या तो सर्विस सेल कर रहे हैं, आप एज अ प्रोडक्ट बन गए, एज अ कमोडिटी बन गए आप, अब आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, या कोई मर्चेंडाइज है, हम मोबाइल सेल कर रहे हैं, लैपटॉप सेल कर रहे हैं, ठीक है। देयर शुड बी फ्री इंट्रैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स सो दैट ओनली वन प्राइस इज एग्रीड अपॉन फॉर द कमोडिटी। फ्री होने चाहिए बायर सेलर, जब वो आपस में मिलें तो उसमें कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, फ्री होने चाहिए ताकि कोई भी प्राइस हो उसको एग्री कर लें। मार्केट में मैं आपको कोई भी चीज़ सेल कर रहा हूँ, मैंने आपको प्राइस बताई, ये प्राइस है, अगर आप एग्री करते हैं तो आप परचेज कर लेंगे, तो है ना, बार्गेनिंग होगी और एक फाइनल प्राइस पे आप वो चीज़ परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो इसेंशियल्स ऑफ अ मार्केट मीन्स के मार्केट जो है किसी ख़ास जगह पर महदूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई फिज़िकल
प्लेस होना ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजिकल प्लेस हो, आप ऑनलाइन भी मार्केट को क्या कहते हैं कंडक्ट कर सकते हैं, यानी मार्केट को अरेंज कर सकते हैं। और इसके लिए एक कमोडिटी होना चाहिए, ठीक है, इसमें और बायर सेलर दोनों बिल्कुल फ्री होने चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, ताकि वो अपनी प्राइस को फाइनल कर सकें या फाइनल प्राइस पे वो अपनी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन कर सकें, ठीक है। Forms of market. Economists have classified markets on the basis of अच्छा से पहले हमने क्या पढ़ा, एसेंशियल ऑफ मार्केट, हमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इकोनॉमिस्ट हैव क्लासिफाइड मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी इकोनॉमिस्ट जो हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो क्लासिफाइड कर रहे हैं मार्केट को, किन बेसिस पे कर रहे हैं? ए, द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी बायर्स और सेलर की के नंबर्स पे उसकी डिवीजन हो रही है कि इसके बायर और सेलर कितने हैं टोटल, ठीक है। फर्स्ट मार्केट जो डिवाइड हो रही है, ये क्लासिफाइड हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ कमोडिटी, number of the buyer and seller of the commodity. Second, the nature of the commodity produced by the seller. नेचर ऑफ द कमोडिटी के जो आप मार्केट डिवाइड हो रही है, किस तरह डिवाइड हो रही है कि नेचर ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस बाय द सेलर, आप क्या किस नेचर की कमोडिटी परचेज कर रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स, कि उसमें फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि क्या लोग आज़ादी से मूव कर सकते हैं अपनी गुड्स से दूसरी गुड्स की तरफ, ठीक है, या अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मूव कर सकते हैं, क्या उनको कोई बैरियर्स तो नहीं है किसी तरह की। वेदर नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द बायर्स एंड सेलर रिगार्डिंग प्राइसेस इन द मार्केट इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट, क्या जो बायर सेलर हैं क्या वो मार्केट के बारे में जानते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, अगर परफेक्ट नॉलेज रखते हैं या इम्परफेक्ट नॉलेज रखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्राइटेरिया इकोनॉमिस्ट हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ द मार्केट। ये जो आपको क्राइटेरिया बताया गया है कि नंबर ऑफ सेलर होने चाहिए मार्केट में, इसके अलावा कोई कमोडिटी होनी चाहिए, इसके अलावा फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ डिग्री होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, इसके अलावा जो है वो बायर सेलर जो हैं वो क्या नॉलेज रखते हैं कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है, कितने की है प्रोडक्ट मार्केट में। अगर ये तमाम चीज़ों को सामने रखें तो इसकी बेस पर इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने मार्केट को थ्री बेसिक फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया है। वो थ्री बेसिक फॉर्म्स क्या हैं, ये आपके सामने हैं। These following are three basic forms of the market. फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड है इम्परफेक्ट कंपटीशन, और थर्ड है मोनोपोली। ये थर्ड परफेक्ट मार्केट, फर्स्ट परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन है परफेक्ट मार्केट में हम बात करें शॉर्ट रन की, लॉन्ग रन की बात करेंगे। ये क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रन जैसे कि हम बात करते हैं जब हमारे पास टाइम पीरियड 1 ईयर का होता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई शॉर्ट रन है हमारे पास, यानी टाइम कम है। जब हमारे पास टाइम पीरियड ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं लॉन्ग रन है, ठीक है। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें फर्स्ट है मोनोपोलिस्टिक, नेक्स्ट है ओलिगोपोली, थर्ड है डिओपोली, ठीक है, और उसके बाद है मोनोपोली। इन तीनों मार्केट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन है परफेक्ट मार्केट क्या होती है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं पहले। परफेक्ट कंपटीशन, द सिचुएशन
prevailing in the market when there is a large number of sale buyers and sellers and well informed that all elements of monopoly are absent and the market price of a commodity is beyond the control of individual buyers and sellers. परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट की जहां पर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. फर्स्ट, कितने होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स. सेकंड, वेल इन्फॉर्म, और उनको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, जानते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में. नेक्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली आर एब्सेंट. मोनोपोली नहीं होती इसके अंदर. मोनोपोली यानी इजारादारी नहीं है किसी चीज की. सिंगल प्रोड्यूसर नहीं है मार्केट के अंदर. ठीक, यानी किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के हाथ में मार्केट नहीं है पूरी. उसका मतलब होता है मोनोपोली का मतलब किसी एक शख्स के हाथ में मार्केट नहीं है. तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पर नंबर ऑफ सेलर लार्ज होते हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वेल इन्फॉर्म होते हैं, और वहां पर किसी भी एक प्रोड्यूसर का कंट्रोल नहीं होता कि पूरी मार्केट को एक प्रोड्यूसर जो है कंट्रोल कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरर चला रहा है. ठीक. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. The important features of this type of market are summarized as follows. First, large number of buyers and sellers. अच्छा, अभी जो perfect competition की हमने definition पढ़ी है, बस ये perfect competition की उसी definition से कुछ points सीख लें. Large number of buyers and sellers. The number of buyers and sellers is so large that no individual buyer or seller can influence the market price and output by his independent action. यानी नंबर ऑफ सेलर इतने लार्ज होते हैं मार्केट में कि वो मार्केट के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रख सकते प्राइस से रिलेटेड और आउटपुट से रिलेटेड. उनका कोई इंडिपेंडेंट एक्शन मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रखता. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट के अंदर अगर हम देखेंगे 1000 सेलर हैं. ठीक है. अब 1000 सेलर्स में से अगर 10 सेलर्स चाहे मार्केट में आउटपुट को बढ़ा दें तो 10 कुछ भी नहीं कर सकते. 1000 में 10 क्या है? ठीक है. और अगर वो 10 चाहे मार्केट की प्राइस चेंज कर दें और वो 10 अपने पास प्राइस को चेंज कर दें, यानी इंक्रीज और डिक्रीज कर दें, तो भी पूरी मार्केट पर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा. इसलिए कि उनकी नंबर ऑफ सेलर जो है वो तो बहुत कम है, यानी 10 है. और परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर क्या होते हैं? लार्ज होते हैं. तो परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन जहां पर नंबर ऑफ सेलर लार्ज होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि मार्केट में जो करंट प्राइस है या आउटपुट है उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक. The reason for this is that every buyer and seller purchases or sells a very insignificant amount of the total output. रीज़न ये होता है कि बायर और सेलर जो होते हैं वो परचेज कर रहे होते हैं या सेल कर रहे हैं अपनी एक अमाउंट जो है आउटपुट की, वो टोटल सेल और परचेज कर रहे होते हैं, यानी उनकी लिमिटेड होती है ना. अब मार्केट में मैंने आपको बोला कि 1000 सेलर्स हैं, तो अगर 1 मिलियन प्रोडक्ट हैं मार्केट में टोटल मिला के, तो लिमिट सबके पास लिमिटेड क्वांटिटी होगी. ठीक है. तो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को अगर वो चेंज करता है या आउटपुट को चेंज करता है, यानी इंक्रीज डिक्रीज करता है प्राइस और आउटपुट, तो उसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. ओवरऑल मार्केट चेंज नहीं होगी उससे. अच्छा, सेकंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट. A firm produces a product which is accepted by customers as homogeneous or identical. यानी प्रोडक्ट एक जैसी होती हैं. परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट जो होती हैं एक जैसी होती हैं. यानी अब आप बोलें कि मैंने फला शॉप है वहाँ से जो है शुगर परचेस की है, तो आप कहीं और से ही परचेस करेंगे तो वही मिलेगी, यानी एक जैसी होगी, उसमें चेंज थोड़ी होगी.
शक्ल थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब हमने मिल्क परचेज किया तो मिल्क चेंज थोड़ी हो जाएगा, हर जगह से एक जैसे ही मिलेगा। वो अलग बात है पानी कम ज़्यादा हो जाएगा कहीं, मगर होमोजीनियस होगा, ठीक है, एक जैसे ही होगा। देयर इज नो वे इन विच अ बायर कैन डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय डिफरेंट सेलर। ऐसा नहीं है कि एक बायर कुछ और सेल कर रहा है, दूसरा कुछ और सेल कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। देयर इज नो वे इन विच अ बायर कैन डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट सोल्ड बाय डिफरेंट सेलर, दूसरा तो कुछ और सेल कर रहा है। The assumptions of large numbers of sellers and buyers and of product being homogeneous indicate that a single firm is a price taker. Homogeneous का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट्स एक जैसी होंगी और उसमें जो सेलर होगा वो प्राइस टेकर होगा, प्राइस लीडर नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया 1000 सेलर हैं, अगर आप भी उसमें ऐड होना चाहते थे 1001 हो गए, तो आपके प्राइस को लीड करेंगे, प्राइस बताएंगे आप क्या प्राइस होगी मार्केट में, नहीं। आप प्राइस टेकर हैं, जो मार्केट में प्राइस चल रही है आप भी उसको टेक कर लेंगे। आप भी शुगर किस तरह है, अभी 100 पर के जी है तो आप भी 100 रुपीज की बेचेंगे, खत्म हो गएगा। ठीक है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स कि आप मार्केट में जो प्रोडक्ट होगी वो एक जैसी होगी और आप प्राइस टेकर होगे मार्केट के अंदर। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सेकंड फीचर्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स। थर्ड, free entry and exit of the firms. Every firm is free to join or leave the industry. हर फर्म एक आज़ाद है कि वो मार्केट को ज्वाइन करे या फिर छोड़ दे, मार्केट को लीव कर दे। If the industry is making profit, new firms can enter the market to share these profit. Similarly, if the industry suffer losses, the industry individual firm can quit the market. अगर ये इंडस्ट्री प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग हो रही है, तो आप भी उसमें ऐड हो जाएं, मुख्तलिफ फर्म्स जो हैं उसका पार्ट बन सकती हैं, कोई मसला ही नहीं है। मगर अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो ठीक है, फिर आप भी फर्म जो है मार्केट से बाहर जा सकते हैं। यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में तो फर्म आ सकती है, मार्केट में एंटर हो सकती हैं, अगर लॉस हो रहा है तो फर्म मार्केट से बाहर जा सकती है। किसी भी तरह की कोई बैरियर्स नहीं है, रुकावट नहीं है आने जाने में, एंट्री हो या एग्जिट हो, कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। ठीक, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं होती इसमें। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, सब्सिडीज, रेशनिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स। अच्छा, अभी एक पॉइंट याद रखें कि ये जो मैंने 4 पॉइंट पढ़ाए हैं अभी, ये प्योर कंपटीशन की बात हो रही है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता या 100% एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि अभी ये पॉइंट है, आज के दौर में लिखा हुआ है कि नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती मार्केट में? करती है, क्यों नहीं करती? पहले नहीं होता था मगर अब करती है। टैक्सेस इंपोज करती है, सब्सिडीज लगाती है, रेशनिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स, ये भी होता सब होता है। गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, सब्सिडीज लगाएगी। सब्सिडीज मीन्स कि गवर्नमेंट जो है प्राइसेस को कम करने के लिए क्या कर रही होती है, वो अपने रिसोर्सेज से पे कर रही होती है। कि अगर गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक को सब्सिडीज दी हुई हैं कि भाई आप जो अपने यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स के रेट हैं उसको कम रखें, और जो रेट आपने फाइनल किए होंगे वही, मगर कुछ पेमेंट उसकी गवर्नमेंट पे करेगी ताकि आवाम को रिलीफ मिल जाए। इस तरह शुगर हो गया, फ्लोर हो गया, इसके रेट भी जो है बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट अपने पास से सब्सिडीज पे करती है ताकि आवाम को रिलीफ मिले। मगर करंट गवर्नमेंट ने तकरीबन सब्सिडीज उठा ली हैं, इसलिए कि इसमें गवर्नमेंट की जो है जो सोर्सेस हैं वो उसमें लग रहे थे, तो उसने सब्सिडीज उठा दी। जब सब्सिडीज उठा ली गई हर जगह से, तो फिर आप करंट और जो भी प्राइस है उसकी आप खुद पे कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है, आप अपनी प्राइस खुद पे कर रहे हैं, सब्सिडीज खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह रेशनिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स,
यानी ये गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि आप जो है इतनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल नहीं कर सकते। अगर आप ये गुड्स एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देंगे तो मुल्क में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएंगी। ये भी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है, ठीक है। सब्सिडीज भी गवर्नमेंट, यानी तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ऐसे नहीं गवर्नमेंट ने आज़ाद छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया सब क्या था, ये था प्योर कंपटीशन। अच्छा भाई, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म प्राइसेस। Uniform prices at a particular time, uniform price of a commodity prevail all over the market. The above five conditions are related to pure competition. अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस यानी एक प्राइस होगी, कांस्टेंट होगी प्राइस, कहीं से भी आप शुगर परचेज करेंगे एक ही कीमत पे आपको मिलेगी, इसका ये मतलब, ठीक है। तो ये जो फाइव हमने कंडीशन डिस्कस की हैं, ये थे प्योर कंपटीशन, जैसे कि फर्स्ट द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, सेकंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, थर्ड है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, फोर्थ है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, फिफ्थ यूनिफॉर्म प्राइस, ठीक है। ये जो फाइव पॉइंट्स थे ये रिलेट करते हैं प्योर कंपटीशन से, प्योर कंपटीशन, ठीक है। Perfect competition requires the following additional assumption conditions to be fulfilled. परफेक्ट कंपटीशन को समझने के लिए मजीद जो हमारे पास एडिशनल पॉइंट्स हैं, एजम्पशंस हैं या कंडीशंस हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्योर परफेक्ट कंपटीशन नंबर 6 पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। बायर्स एंड सेलर्स हैव फुल नॉलेज ऑफ द प्राइस एट विच ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन द मार्केट। बायर्स और सेलर जो हैं उनके पास फुल नॉलेज होती है अपनी प्रोडक्ट की प्राइस से रिलेटेड, जो मार्केट में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसमें जो प्राइस चल रही है, करंट प्राइस, उससे रिलेटेड बायर्स एंड सेलर को नॉलेज होती है कि मार्केट में करंट प्राइस कितनी है, ठीक है। अगर आप मार्केट में मिल्क परचेज करने गए, आपने बोला भाई किस तरह है, उसने बोला कि 130 रुपये, तो आप फ़ौरन बोलेंगे 110 भी मिल रहा है, 120 भी मिल रहा है। मसला है मार्केट में टू रेट्स हैं, 110 भी 120 भी, तो 12 बहुत सारी जगहों पर 120 रुपये किलो मिल रहा है दूध, ठीक है। तो आपको नॉलेज है, आप इस तरह कोई भी चीज़ परचेज करने का अगर वो प्राइस इंक्रीज कर देते तो आप बोलते हैं कि नहीं ये इतने की नहीं है, इसका मतलब है आपको मार्केट से रिलेटेड परफेक्ट नॉलेज है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। Factors of production can freely move from one firm to another in the industry. They can also move from one job to another, and in the way there is a scope of learning new skills. अच्छा, ये परफेक्ट जो कंपटीशन है उसकी 7 पॉइंट ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन फ्रीली मूव। एक जगह से दूसरी जगह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इजीली मूव कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स आपकी लेबर हो या आपकी कैपिटल हो, आप उसको मूव कर सकते हैं। लॉन्ग रन में सब मूव हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट रन में फिर आप मिनिमम लेबर कैपिटल मूव कर सकते हैं। फिलहाल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मूव कर सकते हैं आप इस परफेक्ट कंपटीशन में। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से अपने बिजनेस को जो है वाइंड अप करें और किसी और जगह खोलें, तो आप चले जाएं वहाँ पे बिजनेस कर लें। आप यहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मूव कर लिया, लेबर गई, कैपिटल गया, ज़मीन वमीन सब गई यहाँ से। ज़मीन गई का मतलब है कि आपने यहाँ से बिजनेस वाइंड अप करके वहाँ खोल लिया। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको आप मूव कर सकते हैं। अच्छा, दे कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। या तो अगर जॉब की बात करें तो एक जॉब से दूसरी जॉब में आप अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जॉब का मतलब इधर वो सैलरी वाली जॉब नहीं है, ये मार्केट की बात हो रही है, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, यानी आपने एक प्रोडक्ट छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट आपने ले ली। आपने बोला हम टी नहीं बनाएंगे, अब हम कॉफ़ी बनाएंगे, तो कॉफ़ी की जॉब स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। इससे आपकी स्किल्स इंक्रीज हो गई। पहले आपको टी बनाने की स्किल्स थी, अब आप कॉफ़ी बना रहे हैं, ठीक है। या आप कोई भी क्या कहते हैं
ड्रिंक्स बना रहे हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रहे हैं आप, तो अब आपकी स्किल्स भी, आपने स्विच किया इधर, उधर आपकी स्किल्स भी इंक्रीज हो रही है। देयर इज अ स्कोप ऑफ फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। तो उससे क्या होगा, आपकी स्किल्स जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स मीन्स कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो वापस आ जाएं, यहीं पे अभी रोक देते हैं, और आपकी जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें कोई भी क्वेश्चन है। जी मैंने म्यूट किया हुआ था अपना माइक, आपसे बोला था क्वेश्चन सेंड कर दें चैट पर अगर कुछ पूछना है तो। हर मीटिंग के एंड पर जो है मैं आपसे क्वेश्चन आपके देखता हूँ। ठीक है, नो क्वेश्चन, आगे चलते हैं। हाँ, प्योर कंपटीशन में आपको बता रहा था कि स्टार्ट के जो 5 पॉइंट्स थे उसका वो रिलेट करते हैं प्योर कंपटीशन से। यानी ऐसा कंपटीशन बिल्कुल प्योर कंपटीशन है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत सारे, यानी 100% एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह कह लें। जैसे प्योर कंपटीशन है हमारे पास, स्टार्ट के 5 पॉइंट्स आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री और एग्जिट, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड यूनिफॉर्म प्राइस। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि द अबव कंडीशन आर रिलेटेड टू प्योर कंपटीशन। ये जो ऊपर के 5 पॉइंट्स हैं ये प्योर कंपटीशन से रिलेट कर रहे हैं, बाकी 6 7 ऐड कर लें तो पूरा बन जाती है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट में जो 100% जो है ये आज के दौर में एग्जिस्ट नहीं करती। कंप्लीट परफेक्ट कंपटीशन है और 5 तक प्योर कंपटीशन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। प्राइस, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एंड आउटपुट को कैसे डिटरमाइन कर रहे होते हैं हम, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। Equilibrium price under perfect competition is determined not by the seller firms
but by the industry all firms together। जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस की, जब हम बात कर रहे होते हैं, ऐसी प्राइस जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाती है, ठीक है, ऐसी प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस कोई भी एक इंडिविजुअल सेलर या फर्म फाइनल नहीं करती, डिसाइड नहीं करती कि कोई भी मार्केट के अंदर इंडिविजुअल सेलर या फर्म जो है मार्केट में प्राइस को फाइनल कर दिया, अब यही प्राइस मार्केट में हमने करंट प्राइस रख दिया, अब यही प्राइस चलेगी। ऐसा नहीं है, नहीं, फर्म के हाथ में कुछ भी नहीं होता। फर्म की बात कर लें या आप क्या कहते हैं, सेलर की बात करें, किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में मार्केट की प्राइस नहीं होती। प्राइस कौन फाइनलाइज करता है? इंडस्ट्री करती है, यानी इंडस्ट्री और फर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्म की बात जब हम करते हैं तो फर्म का मतलब होता है किसी एक कारखाने की बात कर रहे हैं, एक मिल की बात कर रहे हैं आप, एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। इंडस्ट्री को एज अ होल देख रहे होते हैं हम, ठीक है। तो एक जैसी फर्म्स को जब हम सम अप कर लेते हैं, एग्रीगेट एज अ एग्रीगेट देखते हैं, तो वो इंडस्ट्री बन जाती है। जिस तरह का हमने डिस्कस किया था, बाटा है, एरोसॉफ्ट है, और आपकी जो इंग्लिश बूट हाउस है, ठीक है, बल्कि नाइकी है। इस तरह करके अगर हम शूज़ को देखें तो ये सर्विस है, ये क्या है, ये फर्म्स हैं, अलग अलग एक फर्म्स हैं ये। और इन सबको ऐड कर लें तो बन जाएगी शूज़ इंडस्ट्री। तो प्राइस कौन फाइनलाइज कर रहा होता है? इंडस्ट्री बता रही होती है कि ये फाइन प्राइस होनी चाहिए मार्केट में। फर्म या सेलर नहीं कर रहे होते कि मार्केट में ये प्राइस हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री इज एक्सेप्टेड बाय ऑल फर्म्स। जो प्राइस इंडस्ट्री फाइनल करती है उसको तमाम फर्म्स फाइनल कर लेती हैं, यानी एक्सेप्ट कर लेती हैं। इस तरह कह लें कि इंडस्ट्री प्राइस लीडर होती है, ठीक है, और फर्म्स प्राइस टेकर होती है, समझे। Thus, individual seller firm is a price taker under perfect market। perfect market में जो इंडिविजुअल फर्म होती है या सेलर होते हैं, प्रो प्राइस टेकर होते हैं, टेक करते हैं, खुद नहीं डिसाइड कर रहे होते प्राइस। दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इनसे डायग्राम दी हुई है, देखें हमने, ये इंडस्ट्री की डायग्राम है और ये फर्म की। जब हम बात कर रहे होते हैं डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, ये हमने डिमांड सप्लाई के चैप्टर में कर्व बनाया था कि जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल थी, और ये था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये आपकी वो प्राइस है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, ठीक है। इस प्राइस को ही आगे फर्म एक्सेप्ट कर लेगी, यही प्राइस आगे फर्म कंटिन्यू करेगी। और ये फर्म का कर्व बना हुआ है, ये वाला इंडस्ट्री का कर्व तो हम पढ़ चुके हैं, फर्म का कर्व आज, ये फर्म का जो ग्राफ है आज हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये समझें आप कि इंडस्ट्री जो प्राइस को फाइनल करती है वही प्राइस फर्म एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। आपकी मीटिंग जो है एंड होने वाली है, इसी लिंक से दोबारा ऐड कीजिएगा, ठीक है, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा आप, और फ़ौरन कीजिएगा ताकि इसको हम कंटिन्यू कर लें। बस ये एंड होने वाली है, और बाकी